हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एजुकेशन बाय एएस। और मैं हूं सुनीता। और आज हम पढ़ेंगे बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मृत्युकालीन घोषणा, जिसे बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, जो दिया धारा 26 क में। तो आइए देख लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। उससे पहले मैं एक चीज़ आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को कम से कम लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन, इसका अर्थ देख लेते हैं। मृत्युकालीन घोषणा एक व्यक्ति का एक ऐसा कथन माना जाता है जो मृतक ने मृत्यु से पहले किसी अन्य व्यक्ति से किया हो तथा उसने उन परिस्थितियों का वर्णन किया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। अर्थात या ये कह सकते हैं कि मृत्युकालीन घोषणा एक ऐसा लिखित या मौखिक कथन है जो जो व्यक्ति मर गया है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी मृत्यु से पहले अपने बारे में या अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, उन परिस्थितियों के बारे में या उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। तो वो क्या है? मृत्युकालीन घोषणा है। मृत्युकालीन घोषणा एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत मान्यता प्राप्त है। यह उस व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है यदि बयान उसकी मृत्यु के कारणों या उससे जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति मृत हो, मतलब वह व्यक्ति मर चुका हो। तब क्या देता है ये? अब आगे देख लेते हैं। मृत्युकालीन कथन ऐसे व्यक्ति का कथन है जिसने अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसमें उसकी मृत्यु हुई है तथा प्रश्नगत मामले में उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो तो वह कथन किसी वाद या कार्यवाही में उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जा सकता है जिसने ये कथन किया है। मतलब जो व्यक्ति मरा है, जिसकी डेथ हुई है, उसने जो कथन अन्य व्यक्ति से कहा है, ठीक है, उसकी उन कथनों पर कार्यवाही की जा सकती है। धारा 26 का के अनुसार ऐसा कथन इस धारा के अनुसार सुसंगत एवं ग्राह्य है, मतलब सुनने लायक है और एक बहुत अच्छा फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है। धारा 26 के अनुसार मृत्यु के समय कहे गए कथन तभी सुसंगत होते हैं जबकि मृतक ने अपना कथन नंबर 1 अपने मृत्यु के कारण के संबंध में किया हो, नंबर 2 उन परिस्थितियों के विषय में किया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई हो, नंबर 3 उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत या विवादग्रस्त हो, मतलब उसमें किसी तरह का विवाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा कोई किसी अन्य व्यक्ति से उसका हुआ हो और जिसमें उसकी मृत्यु हुई हो। स्टूडेंट्स, अब केस लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट केस लॉ है राज्य बनाम गोविंदा पल्लई। इसकी AR है 1952। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में निर्णय दिया गया था कि मृत्युकालीन घोषणा एक कथन है, स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति मरणासन व्यक्ति है जो अपनी मृत्यु के कारण पर देता है, मतलब जब उसकी मृत्यु हुई है उसका कारण वो मरने से पहले बताता है। यह परिस्थिति के विषय में देता है कि वह उस समय कंडीशन क्या थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। ऐसा कथन केवल उन्हीं प्रकार के मामलों में ग्राह्य होता है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है यह उसमें बताया गया हो। नेक्स्ट केस है डन्नू सिंह बनाम सम्राट। इस मामले में क्या हुआ था? और 5 अन्य व्यक्तियों पर एक गांव में डकैती करने का आरोप लगाया गया था। जो गिरफ्तारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मतलब कौन था? वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी, ने मृत्यु से पहले यह बयान दिया कि डकैती कैसे की गई और उसमें कौन कौन शामिल था। अदालत ने निर्णय दिया कि यह बयान अन्य व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है क्योंकि यह की मृत्यु से संबंधित नहीं था बल्कि उसके सहयोगियों की डकैती में भागीदारी से संबंधित था। ये धारा 26 का
ख का वाद है। इसमें क्या क्या है, जो अ था जिसकी डेथ हुई थी उसने अपनी मृत्यु के कारण को नहीं बताया था, जब बल्कि जो अपने उसके दोस्त थे जिन्होंने साथ में डकैती की थी, उन्होंने डकैती कैसे की इस कारण को बताया था। इसलिए ये इस बात को क्या कर दिया गया था, इस वो मृत्युपूर्ण घोषणा को स्वीकार नहीं किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।